हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू थिएटर्स में लग गई है। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो कि रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल के जीवन पर आधारित है। 80 के दशक के आखिर में वेस्ट बंगाल के रानीगंज में एक कोयला खदान में भयानक हादसा हुआ। माइन में ब्लास्ट की वजह से तेज रफ्तार से पानी भर गया। कई सालों से ये पानी पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, मगर माइन वर्कर्स की लापरवाही की वजह से वो पानी माइन में घुस गया। अधिकतर माइन वर्कर्स वहां से निकल गए, मगर 65 लोग अंदर ही फंसे रह गए। एक अनोखे कैप्सूल का निर्माण करके जसवंत सिंह गिल ने उन्हें वहां से बाहर निकाला था। ये फिल्म इसी घटना को थोड़े बहुत क्रिएटिव लिबर्टी के साथ फिल्म के रूप में साकार करती है। अक्षय कुमार भारतीय सिनेमा के वो सुपरस्टार रहे हैं जिन्होंने हमेशा छोटी फिल्मों में काम किया, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा किया, कल्ट कॉमेडीज का हिस्सा रहे। इन फिल्मों ने उन्हें धीरे धीरे बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कि वो इन्हीं छोटी फिल्मों पर भारी पड़ने लगे। इसकी वजह से उन्हें अपना सिनेमा बदलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज जैसे बिग बजट पीरियड फिल्में की, मगर उस तरह के सिनेमा में उन्हें स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें कि जनता ने उन्हें उस किस्म की फिल्मों में स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब वो वापस अपने जड़ों की ओर लौट रहे हैं, OMG 2 और मिशन रानीगंज जैसी फिल्मों के साथ। मिशन रानीगंज रूटीन सिनेमा है, वही ढांचागत सिनेमा जिसकी कहानी तो थोड़ी अलग है, मगर उसे बरता बिल्कुल रेगुलर तरीके से जाता है। अगर वैसे देखें तो मिशन रानीगंज जो है वो नियर परफेक्ट सिनेमा है। एक असल कहानी जिसके लिए आपको नायक गढ़ने की जरूरत नहीं थी, कहानी ही नायक थी। अक्षय उस फिल्म को स्टार पावर देते हैं, मगर स्टार होने को कहानी के रास्ते में बाधा नहीं बनने देते। अगर आप कोई अनजान एक्टर भी लाकर जसवंत सिंह गिल के कैरेक्टर में डाल देते तो उससे मिशन रानीगंज अलग या कमतर फिल्म नहीं हो जाती, बस अभिनय का कांटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता। मुझे निजी तौर पर लगता है कि इस फिल्म के बनने का सबसे बड़ा हासिल यही रहा। मिशन रानीगंज की कहानी एकदम सरल है। एरन सॉर्किन कहते हैं कि किसी फिल्म को कैसे लिखा जाता है। राइटर एक मंजिल तय करता है, उस तक पहुंचने में उसके नायक को जितनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है उसी से एक कहानी तैयार होती है जिस पर फिल्म बनती है। मिशन रानीगंज के पास ये चीजें दुरुस्त थी। एक नायक है जिसका मकसद है लोगों की जानें बचाना। इस प्रक्रिया में उसे कई बाधकों का सामना करना पड़ता है। कई बार पॉलिटिक्स फंसाती है, कई बार लोगों की कमजोरी, कई बार आपको ये पता चलता है कि इस देश में इंसानी जान की कीमत कितनी कम है। हर अड़चन आपको समाज की कमजोरी से वाकिफ कराती है, इसलिए आप एक साधारण कहानी देखते हुए भी असाधारण चीजें महसूस करते हैं। यहीं पर सिनेमा माध्यम अपनी मजबूती सिद्ध करता है। मिशन रानीगंज देखते वक्त आपको थ्रिल का भाव महसूस होता है, क्योंकि यहाँ रेस अगेंस्ट द टाइम चल रहा है, यानी समय कम है और काम ज्यादा। आपका दिमाग घड़ी के कांटे से तेज चल रहा है। अगर कोई फिल्म आपके दिमाग की इतनी वर्जिश करवा रही है तो वो ठीक ठाक काम है। मिशन रानीगंज ऐसा कर ले जाती है। एकदम एज ऑफ द सीट थ्रिलर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये असल कहानी है, सबको पता है कि ये खत्म कैसे होती है। बावजूद इसके आपका रक्त धमनियों में तेजी से बहता रहता है। मिशन रानीगंज देखते हुए सिर्फ जसवंत सिंह गिल ही नहीं, आप भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए तो शांति से बैठकर गहरी सांस ले लूं। एक मिशन रानीगंज में खामियां भी हैं। शुरुआत में ये फिल्म कोशिश करती है कि हर गांव के हर किरदार के साथ आपका एक भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाए, मगर उसके लिए समय देने को तैयार नहीं होती। इसके पीछे फिल्म का मकसद ये है कि जब गांव के लोग मुश्किल में फंसे तो आप भी उनके लिए कुछ फील कर पाएं। यहाँ फिल्म सफल नहीं हो पाती। हमारे यहाँ जब असल घटनाओं से प्रेरित फिल्में बनती हैं तो बाकी सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। फिल्म का हीरो इकलौता इंसान होता है जो सबकी बेहतरी चाहता है। मिशन रानीगंज भी ये चीज करती है, मगर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में आपका ध्यान इससे हट जाता है। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, जमील खान, रवि किशन, वरुण बडोला और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर्स ने काम किया है। परिणीति बमुश्किल फिल्म के 3-4 सीन्स और एक गाने में दिखती हैं। अक्षय के अलावा जमील खान इकलौते एक्टर हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कौशल दिखाने का मौका मिलता है। वो अच्छे एक्टर हैं, उन्हें बदमाश कंपनी और बेबी जैसी फिल्म में देखा गया है, मगर दुर्भाग्य ये है कि आज तक उनके किरदार की लंबाई नहीं बढ़ी। कुमुद मिश्रा फिल्म में हर मौके पर हाथ में सिगरेट पकड़े नजर आते हैं। कहीं भी कन्विंस नहीं कर पाते कि वो सिगरेट पीते हैं, इसलिए एक समय के बाद उनका वो कैरेक्टर चिढ़ पैदा करने लगता है। मिशन रानीगंज को देखने का कुल जमा अनुभव यह है कि पिक्चर ठीक है। बड़ा बजट, बेमतलब का एक्शन, फर्जी का गाना बजना देखकर पक गए हैं, थक गए हैं तो एक रियलिस्टिक सा सिनेमा देख सकते हैं। बाकी हमें जो लगा हमने आपको बता दिया, फैसला अपने विवेक से लें। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।